बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने ऐसे आप लोगों के लिए चुना है वो है डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ। ये CS 2020 में आया था और इससे पहले भी लिटरेचर के ऊपर यह आ चुका हुआ है कि लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नो डाउट हमें लिटरेचर की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग ये लिटरेचर का वर्ड सुनेंगे और वो समझेंगे कि शायद ये सिर्फ लिटरेचर वाले लिख सकते हैं इसके ऊपर। नहीं, हर वो स्टूडेंट या एस्पायरेंट इसके ऊपर लिख सकता है जिसकी रीडिंग है और जिसको अपनी फ़िलासफ़ी बनानी आती है, गप्पे मारनी आती हैं। सिंपली लिटरेचर एनीथिंग इन रिटन फॉर्म, जो कुछ भी रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन लिटरेचर अक्सर औक़ात ये भी समझा जाता है कि रिफाइंड फॉर्म ऑफ राइटिंग, imaginative form of writing. However, any form of writing can be categorized in literature, but something which is written in a refined form. आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सिंपल रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ें पसंद नहीं होती जो बचपन में आपने पढ़ी थी या लड़कपन में पढ़ी थी। आपकी मैच्योरिटी फेजेस तब्दील होने शुरू हो जाते हैं विद एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ लिटरेचर, और उसमें फिर यू फाइंड और यू ट्राई टू सीक मोर रिफाइंड थॉट्स इन रिटन फॉर्म। उसको लिटरेचर बोलते हैं। लिटरेचर आर्ट को भी बोलते हैं। मच ऑफ द आर्ट विच इज़ प्रेजेंटेड एज शेक्सपियर कॉल्ड ड्रामा एज एन आर्ट, वो भी लिटरेचर है। ड्रामा आपने कुछ शोज़ देखे हैं, स्टेज शोज़ देखे हैं, रिफाइंड स्टेज शोज़ देखे हैं, वो भी आपके आर्ट में आता है। आर्ट में म्यूज़िक भी आता है, आर्ट में और पोइट्री भी आती है। तो रिटन फॉर्म के अंदर लिटरेचर और बाकी आर्ट भी हो जाता है। तो आपने अब देखना है कि क्या लिटरेचर आपको क्या चीज़ समझाता है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि लिटरेचर से आपके मैच्योरिटी लेवल में इजाफ़ा होता है, आप में रिफाइनमेंट आती है। यू ट्राई टू फाइंड आउट द एस्थेटिक रिफाइनमेंट इन लिटरेचर व्हेन यू ग्रो रीडिंग डिफरेंट बुक्स। फिर दूसरे नंबर पर एक और चीज़ लिटरेचर आपको सिखाता है, एंड दैट इज़ क्रिटिसिज्म। When you read a lot of things, a lot of novels, a lot of dramas and different poetic things, so you develop that critical sense in your mind. That criticism of life always builds up your judgment of personalities and of their actions. तो लिटरेचर की आजकल बड़ी सख्त ज़रूरत है। फिर लिटरेचर आपको एस्थेटिक सेंस इनरिच भी करता है आपकी। तो जब एस्थेटिक सेंस इनरिच करता है तो आपका माइंड जो है बैलेंस्ड होता है और आपको एक सूदिंग फीलिंग्स भी देता है। जब आप पढ़ते हो और एक पैसिव रीडिंग में अपने आप को खपाते हो तो एक जो आपको खुशी महसूस होती है वो कहीं पर भी नहीं आपको मिल सकती है। एक रोमांटिक पोइट हैं। रोमांटिक पोइट का मतलब है कि उस एज के जिस एज में कॉमन लोगों के बारे में पोइट्री में बात होती थी और उसके अलावा नेचर के बारे में बात होती थी। तो लव ऑफ नेचर एंड लव ऑफ द कॉमन पीपल एंड द लिविंग, दैट आल्सो इज़ कॉल्ड रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म समटाइम्स इज आल्सो कॉल्ड इमेजिनेशन। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं, जो रोमांटिक एज के पोइट हैं वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है, आपके सोल को एक खुशी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से म्यूज़िक भी पोइट्री की एक फॉर्म है। फिर कैसे जब आप कोई भी चीज़ एस्थेटिक मोमेंट से, आप किसी बाग में गए, किसी फूल को देखा, आपने उसको अप्रिशिएट किया, आपने एक सुकून महसूस किया। जब आप तन्हाई के मोमेंट्स में होते हो तो वही एस्थेटिक मोमेंट को आप रिकलेक्ट करते हो, आप उसे याद करते हो, एंड देन यू गिव इट अ पोएटिक फॉर्म। वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो हैप्पीनेस ऑफ सोल है वो और कहीं नहीं आ सकती। जो आपकी सोल की हैप्पीनेस है वो आपकी सोल को बैलेंस्ड बनाती है, आपके माइंड को बैलेंस करती है और उससे पूरी दुनिया में बैलेंस आता है। फिर लिटरेचर, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ी हैं आपने, तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो और आप उससे बहुत सारे लेसन्स ड्रॉ करते हो और या आप कंपैटिबिलिटी बनाते हो उन सिविलाइजेशंस की अपने सिविलाइजेशन के साथ। आप बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ते हो तो यू फाइंड आउट मैनी ऑफ द कॉमन ट्रेट्स बिटवीन यू एंड
दोज पीपल। इससे एक यूनिवर्सल मैन का कॉन्सेप्ट उभरता है और उससे ग्लोबल कल्चर एक डेवलप होता है कि बहुत सारी ट्रेड्स और नेचर उनमें भी एक है, हम में भी एक है, हम एक हैं। तो लिटरेचर से वीनेस, टुगेदरनेस भी क्रिएट होती है इस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, ये आपका अपना माइंड है। जैसे शेक्सपियर के बारे में हम अगर वो शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में, ख़ास तौर पे वो ड्रामा था हैमलेट, उनका एक बहुत मास्टरपीस था। तो हैमलेट में शेक्सपियर ने एक जगह पे कहा कि आर्ट इज़ एक्चुअली टू मिरर नेचर इट्स ओन ट्रू फेस। आर्ट या ड्रामा क्या है, उससे इंसान को अपना ट्रू फेस पता चलता है और इंसान कैथार्सिस फील करता है उससे। और कैसे उसको अपना ट्रू फेस पता चलता है, उसको पता चलता है कि नो मैन इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, परफेक्शन डज नॉट लाई एनीवेयर। सो he finds himself in the place of different characters playing on the stage, or he is reading in the play. That's why he resembles this kind of flaws are also present in him and many around him. तो जो दो बड़े, एक जैसे पहले समझा जाता था कि लिटरेचर और आर्ट जो है वो आपके विशेष इमोशंस को बढ़ाता है। जैसे आप मौसीकी सुनते हैं या कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो उससे आपके एक जो है डिस्टर्बेंस आपकी सोल में क्रिएट होती है और उससे एक डिस्टर्ब लाइफ की तरफ इंसान जाता है। ये टॉल्स्टॉय था और उसके साथ साथ प्लेटो के भी यही कुछ तासुरात थे आर्ट के बारे में। लेकिन अगर हम मैकबेथ को पढ़ें, मैकबेथ एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है जो कि लिखी है शेक्सपियर ने। अगर आपने भी बहुत सारे और ऐसे पढ़े होंगे जो जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो इवल भी होता है। जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, अगर लिटरेचर के अंदर हमने पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ा है, अगर हमने लिटरेचर में ओथेलो को पढ़ा है, किंग लेयर को पढ़ा है, वो प्रोटैगनिस्ट्स भी हैं यानी कि मेन कैरेक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ वो उनमें एक फ्लॉ भी पाया जाता है, उनमें इवल भी है। तो टॉल्स्टॉय के बकौल या ऐसे लोग जो लिटरेचर को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि वो जब अपनी इवल फीलिंग्स को प्रेजेंट करते हैं तो वो इंसान में आ जाती हैं। इंसान में वो इवल फीलिंग नहीं आती है, बल्कि इंसान उनकी इवल फीलिंग को देखकर या पढ़ के उनको क्रिटिसाइज़ करता है और कोशिश करता है कि वो इन इल फीलिंग से, जब वो ट्रेजिक जब फेट से मिलते हैं तो वो ख़ुद इस किस्म की इवल फीलिंग से बचे। तो मैंने लिटरेचर में से इसलिए मिसालें दी क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन आप बहुत सारी और बुक्स जो आपने पढ़ी हुई हैं उसमें से भी मिसालें दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल चीज़ है कि लिटरेचर एंड आर्ट बैलेंस लेके आती हैं। लिटरेचर एंड आर्ट आपको क्रिटिसिज्म सिखाती हैं ज़िंदगी का। लिटरेचर एंड आर्ट आपको क्लोज़ करती हैं दुनिया के दूसरे कल्चर्स के साथ। इवन हिस्ट्री के बहुत सारे लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है। लिटरेचर एंड आर्ट आपको एस्थेटिक फीलिंग्स देती हैं, आपकी सोल को इनरिच करते हैं, आपकी डिस्टर्बेंस सोल के अंदर उसको बैलेंस करते हैं, आपको एक जजमेंटल फीलिंग देते हैं कि किस तरीके से राइट को रॉन्ग से अलहदा करना है। आप के लिए बहुत सारी राहें। और आज क्यों ज़रूरत है हमें लिटरेचर की और आर्ट की? क्योंकि दुनिया में बहुत डिस्टर्बेंस है। जब एक सोल, एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। आज हेट्रेड है, आज पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़ जो चलें आपने सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में पढ़ी, पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़। तो पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़ की वजह से एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन क्रिएट की बड़ी बड़ी पावर्स ने। पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जिसमें मटीरियलिज्म को सुपीरियॉरिटी हासिल है। जो मटीरियलिज्म है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट बन चुका हुआ है, एंड दैट सुपीरियरिटी इज़ गिवन टू मटीरियलिज्म ओवर सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन इज़ ओनली बेस्ड अपॉन द आइडियाज़ ऑफ टॉलरेंस and the ideas of the purity and purification of soul, जिसकी वजह से हेट्रेड बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्फिशनेस इस दुनिया में बढ़ रही है,
हेट्रेड के बनने से टेररिज्म जन्म ले रही है। बहुत सारी नेशंस में, इंडिया, इज़राइल, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म और दूसरों के साथ जो है वो नफ़रत और डिसलाइक बढ़ रही है। इसके लिए लिटरेचर बहुत ज़रूरी है जो बैलेंस क्रिएट करता है और बैलेंस से ही पीस आता है। अब हम चलेंगे इन आउटलाइन की तरफ जो आउटलाइन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ज़रा अगर आप क्लोज़अप में देखेंगे तो सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, लिटरेचर इज़ बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इट टीचेस अस आर्ट ऑफ बैलेंस्ड वर्ल्ड बाय रिफाइनिंग आवर सोल्स। अब देखिए, मैंने कहीं पर भी ये चीज़ कोई भी लिख सकता है जिसकी रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है। आगे लिटरेचर रिफाइंस एस्थेटिक सेंस, मिरर ऑफ लाइफ है। लिटरेचर इज बट टू मिरर नेचर्स ओन ट्रू फेस। ये किसने बोला था? शेक्सपियर ने हैमलेट में बोला था, इसलिए मैंने लिख दिया। आपने किसी को भी पढ़ा और उसकी इससे रेलेवेंट कोई भी कोट है आप वहाँ पे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप शेक्सपियर की बात लिखो। आगे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ मैन, इंसान कैसा है उसकी पोर्ट्रेयल कौन करता है? ये करता है एरिस्टोटल। कहता है कि लिटरेचर या ड्रामा को देख के या ट्रेजेडी के साथ आपका कथारसिस होता है। जब आप किसी ड्रामा को देखते हैं और उसमें इवल करैक्टर को एंड पर सज़ा मिलती है तो आपका कथारसिस हो जाता है। जब ट्रेजेडी गिरती है और आप भी ट्रेजिक फीलिंग्स महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कथारसिस हो जाता है। कथारसिस का मतलब ये है कि आप रियली फील करते हैं कि इवल फीलिंग सही नहीं है और ट्रेजेडी जो हुई है उसमें भी आपको अफसोस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आपकी सोल जो है वो रिफाइन हो रही है। तो प्रोब इनटू बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, बहुत सारी बिटर रियलिटीज़ जो कि स्टोरीज में, ड्रामास में प्रिडिक्ट की जाती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट आप करती हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोल, आपको पता चलता है दुनिया में सबकी नेचर एक जैसी है, चाहे वो 6000 साल पहले इंसान था, चाहे वो आपका है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो किसी और मुल्क में, इस तैमूर में है, पाकिस्तान में, जहाँ पर भी है, वो यूनिवर्सल सोल है। यूनिवर्सल इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट इससे बढ़ता है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मैन आता है, इक्वालिटी बढ़ती है, पीस आती है दुनिया में। फिर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, टाइंग एंशिएंट एंड मॉडर्न मैन इन अ बॉन्ड। एक बॉन्ड बनता है पुराने और अब के इंसान का। डीलिंग विद वेरियस सिविलाइजेशंस इम्पार्शली, इसमें पार्शियलिटी नहीं होती, इम्पार्शली, ब्रिंगिंग हार्मनी, जनरेटिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सिंबल ऑफ पीस है और ग्लोबल कल्चर इससे बढ़ता है। आगे बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजिक एंड पैथेटिक एलिमेंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रेजिक फ्लॉज इन मैन्स लाइफ, रियलाइजेशन दैट नो मैन इज परफेक्ट। हैमलेट की मिसाल दे सकते हैं, मैकबेथ की दे सकते हैं, ओथेलो की दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी कोई भी जो चीज़ आपने पढ़ी हो उसकी दे सकते हैं। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मतलब है लव विद कॉमन पीपल, लव विद एवरीवन। रोमांटिसिज्म है इमेजिनेशन, when you stir up your imagination, when you connect your imagination with the aesthetic sense of nature, that is called romanticism. मैं उसे जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो ख्वाब देखना जो है जिंदा लोगों की निशानी होती है और जो मुर्दा लोग होते हैं वो मशीन की तरह सिर्फ काम ही करते हैं। तो लव विद कॉमन मैन एंड नेचर, इससे मोहब्बत होती है आपकी। रिकलेक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन, सोचना, रिकलेक्शन याद करना, कॉन्टेम्पलेशन सोचना, ऑन एस्थेटिक मोमेंट्स इन फ्री आवर्स। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री है क्या? पोइट्री एक्चुअली फ्री आवर्स में, जब आपका माइंड बिल्कुल ठीक है, अचानक ही आपका माइंड इनरिच हो जाता है उन मोमेंट से जो आपने किसी ज़माने में किसी फूल को देख के, किसी बर्ड को देख के, आपने वो फिज़िकल जो इंटरेक्शन हुआ था नेचर के साथ, वो जब आप फ्री मोमेंट्स में होते हो तो आप याद करते हैं और उसके ऊपर सोच विचार करते हो और फिर उससे आपका माइंड रिफाइन हो के आपकी रिफाइन थॉट्स जो हैं आपकी पेन के साथ रिफाइन वर्ड्स में तब्दील हो जाती हैं। दैट इज़ पोइट्री। उससे सोल को जो खुशी मिलती है वही खुशी आप इन वर्ड्स को पढ़ने वाले के दिल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे लिटरेचर जो है आपकी सोल को स्टेबल करता है और उनको इनरिच करता है। लिटरेचर मेक्स रीडर सेंसिटिव, क्यूरियस एंड कॉन्शियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान आज की दुनिया में सेंसिटिव हो जाए दूसरे के मामला, दूसरे की प्रॉब्लम्स के ज़रिए से,
तो वो आज की दुनिया पीसफुल हो जाएगी। टूल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस है, एम्पथी क्रिएट होती है दूसरों के बारे में। जितना बंदा रिफाइंड होगा उसकी सोल, और जितना ज़्यादा आर्टिस्ट्स और ये जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होती हैं। दुनिया में कहीं खून खराबा होता है, अपनी राइटिंग्स में वो कमाल की सिचुएशन पैदा करते हैं कि दूसरे लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, और वो उनकी सोच भी रिफाइन होती हैं, वो गलत को गलत समझते हैं। फिर इससे ट्रेन होती है इंटेलिजेंस फॉर सोशल मोरालिटी बढ़ती है। लिटरेचर जिसको आर्ट भी बोलते हैं, कल्चर भी इससे प्रमोट होता है, एथिक्स भी आती है इससे। नीड ऑफ टुडे, ये आज की नीड है। क्यों नीड है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, आज की क्यों नीड है, और चैलेंजेस भी यही हैं कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं। सेल्फिश पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, ये चैलेंज भी है और रीज़न भी है कि क्यों नीड है आज की। सुपीरियरिटी ऑफ मटेरियलिज्म ओवर सिविलाइजेशन, ये कौन सी है, ये पोस्ट मॉडर्न ईथो है। ये कौन सी है, ये पोस्ट मॉडर्न ईथो है। अब देखो पोस्ट मॉडर्न ईथो जो है लिटरेचर में भी है ये थ्योरी, लेकिन ये सोशल वर्क सोशियोलॉजी में भी है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो आप उसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किसी और भी को भी कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट के। ग्रोइंग हेट्रेड दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए लिटरेचर की ज़रूरत है। टेररिज्म, रिलीजियस फनेटिसिज्म और बाइसेस, इसके बढ़ने की वजह से आज हमें इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये चैलेंजेस हैं जिनको हमने अबूर भी करना है। और फिर आप कंक्लूजन इसका लिख सकते हैं।